रेडी स्टार्ट। आइए अपने को हम लोग इसमें साक्षरता की मशाल जलाने के लिए समर्पित कर दें। आज से 58 वर्ष पूर्व भारत की धरती औपनिवेशिक दासता की बेड़ियों से मुक्त हुई थी। हमें अपने भाग्य को संवारने के लिए इतने वर्ष मिले और हमें अपनी सफलताओं पर नाज है। सफलताओं ने हमें भाव विभोर किया है तो असफलताओं ने हमें उदास भी किया है। हमारे लिए यह वक्त है लेखा जोखा करने का। क्या हमने खोया, क्या पाया? हम उस दहलीज पर हैं जहाँ से अतीत पर मनन करते हुए भविष्य की ओर आशा की नज़रों से देख रहे हैं। हम एक संगम स्थली पर खड़े हैं। जटिल राहों से गुजरती हुई एक मशाल अपनी चमक के साथ जल रही है। साक्षरता की मशाल जिसे एक अमिट भावना जला रही है। यह भावना स्पष्ट और मूर्त भी है और धुंधली या अमूर्त भी, लेकिन यह विरोधाभास न हमें भटकाता है न कुछ छिपाता है। एक लौ है जो सबको अपनी ओर खींचती है, बांधती है और लोग उससे बंधे हुए इस विशाल उपमहाद्वीप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक साक्षरता का संदेश ले जाते हैं। एक असीम ऊर्जा और तीव्रता से विशाल जनसमूह एकजुट हुआ है। समर्पण और निष्ठा का जो जज्बा हमें दिखाई पड़ता है उसने स्वयंसेवियों और शिक्षार्थियों, शिक्षकों और प्रशिक्षकों, कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों, सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों, नेताओं और उपदेशकों को अभिभूत किया है। स्वतंत्रता के सेनानियों ने जो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति दिखाई थी, ठीक उसी प्रकार की उमंग साक्षर समाज के लिए हमारे साक्षरता कर्मियों ने दिखाई है। जिस निस्वार्थ और बलिदानी तेवर के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, उसी प्रेरणा और निस्वार्थ भावना के साथ साक्षरता अभियान में हमारे 1 करोड़ स्वयंसेवी साक्षर सैनिक लगे हैं। जिस महान आदर्श और करो या मरो की भावना ने स्वतंत्रता के संघर्ष में अभियानियों को कूदने के लिए प्रेरित किया था, उसी धैर्य और साहस ने हमारे साक्षरता कर्मियों के भीतर भी साक्षरता की प्रेरणा जगाई है। स्वतंत्रता संग्राम के आह्वान ने करोड़ों लोगों के भीतर स्वतंत्रता की एक उमंग पैदा की थी और वे इसके लिए एकजुट होकर अंत तक संघर्ष के लिए तैयार थे। साक्षरता की भावना ने करोड़ों लोगों के बीच धैर्य बनाए रखने और तमाम अवरोधों पर विजय प्राप्त करने का हौसला जगाया है। आइए, साक्षरता के साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी हैं। स्वयंसेवी भावना, सबलीकरण, स्वास्थ्य, पर्यावरण,
सामाजिक परिवर्तन आदि आदि। साक्षरता ने ताने बाने ने इन सबको अपने भीतर समेट रखा है। साक्षरता की रंग बिरंगी बुनावट को देखने से पता चलता है कि बड़ी लगन और मेहनत के साथ इसे बनाया गया। ये सारे गुंजायमान रंग इसमें अंतर्ग्रथित हैं और इन्होंने साक्षरता की चादर को एक निराला ही ताना बाना दे दिया है। हमारे साक्षरता सैनिकों और जिला संगठनों ने प्रौढ़ साक्षरता की धारणा को संकुचित दायरे से बाहर निकालकर इसे अपनी संपूर्णता के साथ एक नया आयाम दिया है और इसे जीवन के साथ जोड़ा है। हम देख रहे हैं कि लोगों में बदलाव आया है। उन्होंने अपने ज्ञान की सीमा को बढ़ाया है और नए अवसरों के द्वार खोले हैं। हम पाते हैं कि साक्षरता आज किस प्रकार विकास के विषय से जुड़ गई है और हमारे स्वयंसेवी इसे आगे बढ़ाने में उत्साह के साथ लगे हैं। आज साक्षरता ने सभी वर्गों के लोगों को और पूरे समाज को नई ऊर्जा से भर देने में अपनी भूमिका निभाई है। खुशी और अचरज से हम देख रहे हैं कि अनेक सोते चश्मे, झरने और उपधाराएं एक विशाल धारा में आ मिलती हैं कि एक ही आईने में कितनी सारी आकृतियाँ, कितने सारे सरोकार प्रतिबिंबित हो रहे हैं कि एक ही जगह पर कितनी सारी सेवाएं आ मिलती हैं कि सारे विषयों की जो विशेष बात है एक ही बड़े सरोकार में समा जाती हैं और यह सरोकार है हमारी जनता की संपूर्ण साक्षरता। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आशा और निराशा के क्षणों के बीच अपना जीवन बिताया, मगर उनके इस दृढ़ विश्वास में कमी नहीं आई है कि एक दिन उनकी परम प्रिय मातृप्रिय धरती गुलामी की जंजीरों से मुक्त होकर रहेगी। देश के चारों कोनों में बिखरे हमारे साक्षरता सैनिकों को भी तमाम तरह के उतार चढ़ाव और दुख सुख का सामना करना पड़ा है, फिर भी उनका इस बात से भरोसा नहीं टूटा कि वह दिन दूर नहीं जब भारत की धरती पर संपूर्ण साक्षरता का सूरज उगेगा। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के होठों पर हर समय देशभक्ति का बोल वंदे मातरम रहता था। हमारे शिक्षार्थियों और स्वयंसेवकों के होठों पर जय साक्षरता का नारा रहता है। स्वाधीनता के लिए जोश और साक्षरता की उमंग दोनों का अपना ताना बाना अलग अलग समय में सामने आया है।